हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस व्याख्यात्मक निशुल्क प्रश्नोत्तरी में। ये क्लास आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। और इससे पहले हम टेस्ट 13 तक हम कर चुके हैं और आज हम 14वें टेस्ट की ओर जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हिंदी साहित्य संपूर्ण रूप से निशुल्क पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। साथियों, हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल को कंप्लीट कर चुके थे और भक्ति काल की हम चर्चा कर रहे थे। और भक्ति काल में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, साथ में महत्वपूर्ण व्याख्या भी उसके साथ रहने की। तो जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, एक बार चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। साथियों, पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? सीधा सिंपल सा प्रश्न है कि निम्न में से जो चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अंगद जी थे, गुरु नानक देव जी थे, या गुरु गोविंद सिंह जी थे? कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे, आपको बताना है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गुरु नानक देव थे, ये आपके किससे संबंधित थे? इनका संबंध बताओ किससे था? सिख संप्रदाय से था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। ये जो है गुरु नानक जी, ये आपके सिख संप्रदाय के आदि गुरु। कौन से गुरु साथियों? आदि गुरु भी कहे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आपको याद रखना है, इनकी महत्वपूर्ण रचना थी जपू जी। जपू जी, आ आसदीवार, आसदीवार इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सोहिला, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा इसकी जो है वो तो है ही है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, तो इनको आपको याद रखना है। ये जिसमें से आपको जप्पू जी को स्पेशली ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण रचना है कौन सी इनकी, बताओ? जप्पू जी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताएं। कि ये जो चार रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से मलुकदास जी की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए भाई, मलुकदास जी को मैं आपको बताऊं उससे पहले और जो रचनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात करें मृगावती। मृगावती जो साथियों जो रचना है वो है, आप सभी को पता है, ये रचना है किसकी? कुतुबन की। किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है। वहीं बात करूं मैं किसकी, बताओ? सुंदर विलास। सुंदर विलास, तो सुंदर विलास तो बताओ किसकी है? सुंदरदास जी की है। नाम ही सुंदर है तो रचना का नाम भी क्या है? सुंदर विलास। वहीं बीजक तो सभी लोग जानते हैं। बीजक बताओ किसकी है? कबीरदास जी की है। कौन सी है बताओ? बीजक किसकी है? कबीरदास जी की है। और वहीं मैं बात करूं, बताओ यहाँ पर पूछा है, बताओ मलुकदास जी की रचना का नाम पूछा है, तो मलुकदास जी की रचना बताओ कौन सी है? आपकी रतन खान। तो ये आपके आगे बताओ कौन से दास जी? मलुकदास जी। तो सही जवाब इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहेगा। एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल रही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध यानी गायों को मारना बंद कर दिया था? ऐसे किस रचनाकार से वो प्रभावित हुए थे? तो संत दादू दयाल जी से हुए थे, आलम से हुए थे, सेनापति या गंग, किससे वो प्रभावित हुए थे? तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब क्या रहेगा? संत दादू दयाल। संत दादू दयाल की रचनाओं से प्रभावित होकर अकबर ने, बताओ किसको? गोवध को निषेध बंद कर दिया था। ध्यान रखना, जो दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। और कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मानसिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। फतेहपुर से सीकरी बुलाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने थे। बताओ कितने दिनों तक सुने थे? 40 दिन तक। बताओ क्या सुने थे? प्रवचन। बताओ किसने सुने थे? अकबर ने। किसके प्रवचन थे वो? संत दादू दयाल जी के प्रवचन सुने थे। और उससे प्रभावित होकर उन्होंने गो हत्या को, बताओ क्या कर दिया था? बंद करवा दिया था। इसलिए सही जवाब क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब रहेगा। अगला है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? दुल्हनी गावहु मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो ध्यान रखना है, इसमें कौन से प्रेम की बात की गई है? यहाँ पर दाम्पत्य प्रेम की बात की गई है। कौन से प्रेम की बात की गई है? दाम्पत्य प्रेम की बात की गई है। यहाँ पर ये जो पद है ये किसका है? बताओ? कबीरदास जी का है।
किसका है ये? कबीरदास जी का ये पद है और उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न किया गया है। 5वां प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ये बहुत चर्चित पंक्ति है और आप सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यानी कि इस प्रेम के शब्द को जो जान लेता है, उसकी महत्ता को जो समझ लेता है, वही बताओ क्या कहलाता है? विद्वान कहलाता है। तो यह पंक्ति आप सभी को पता है किसकी है? कबीरदास जी की है। साथियों, किसकी है ये पंक्ति? कबीरदास जी की। हमने छोटी क्लासों में इसको बहुत पढ़ा है। प्रश्न संख्या 6, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों का आपको ध्यान रखना ही है, शायद आप सबको याद भी होगा। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। ध्यान रखना, गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ था बताओ? तलवंडी नामक गांव में हुआ। बताओ कौन सी नदी के किनारे? पूछ लिया जाए कौन सी नदी थी, तो ध्यान रखना कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे। साथ ही कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखना कार्तिक पूर्णिमा पर हुआ था। कब हुआ था? रावी नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ था। एक खत्री कुल में, कौन सा कुल होता हो? खत्री परिवार में इनका क्या हुआ था साथियों? जन्म हुआ था। ठीक है। नानक के नाम पर ही बताओ क्या पड़ा था? ननकाना। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। विठोबा का भक्त किसे कहा जाता है? तो चर्चित है, सभी को पता है। विठोबा का भक्त बताओ किसे कहा जाता है? नामदेव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नामदेव। ठीक है। ये जो नामदेव थे, इनका संप्रदाय से संबंध है। तो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? बारकरी संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? बारकरी संप्रदाय से इनका क्या था बताओ? संबंध था। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के जो घोर विरोधी संत थे वो कौन से थे? मलुकदास, कबीरदास, सुंदरदास या रैदास? कौन थे? तो ध्यान रखना है सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास। सुंदरदास जी के बारे में आपको जानना है। सर्वाधिक शिक्षित कवि थे ये, संत थे। सर्वाधिक शिक्षित संत थे ये। प्रश्न ये भी पूछा ही जाता है इनका। और श्रृंगार रस के क्या थे? घोर विरोधी थे। ये जो सुंदरदास जी थे किसके शिष्य थे? ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 9, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो ध्यान रखना है कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत। कौन सा? अद्भुत रस प्रसिद्ध है। किसकी उलटवासियों में? कबीर की उलटवासियों में अद्भुत जो रस है वो प्रमुख है, क्योंकि सीधे सादे बात को नहीं कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से अपनी बातों को समझाते थे, इसलिए इसमें कौन सा रस माना गया? अद्भुत रस माना गया। अगला प्रश्न है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो आप सभी को पता है किसका संबंध है? कबीरदास जी का संबंध है। किसका? कबीरदास जी का संबंध है। ध्यान रखना, कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी, ये मगहर में क्या हुई थी? इनकी कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है। जबकि इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम बताओ क्या था? लोई था। ये दोनों शब्द बताओ किससे संबंधित है? कबीरदास जी से संबंधित। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? अभी अभी तो बताया भाई, प्रश्न को इस तरह से दिया कि आपको तुरंत इसका रिवीजन भी हो रहा है। तो कबीर की पत्नी का नाम तो आप सभी को पता है क्या था? लोई। अभी आपको मैंने बताया है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? अच्छा प्रश्न है, अच्छे से पढ़कर आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सी जो प्रवृत्ति है वो संत काव्य की नहीं है। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन या बाह्य आडंबरों का खंडन। यहाँ पर पूछा है, ध्यान रखना, प्रवृत्ति नहीं है। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जो संत काव्य से मेल नहीं खाती? तो ध्यान रखना, ये सारी जो प्रवृत्ति उसमें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो आपको ऑप्शन नंबर 3 दिखा रहा है कि वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन, नहीं भाई, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं किया, इसका खंडन किया है। इन्होंने गुरु की महत्ता स्वीकार की है, बात सत्य है। इन्होंने रहस्यवादी भावना को स्वीकार किया, ये बात भी सत्य है। इन्होंने भाई आडंबरों का खंडन या विरोध किया, ये बात भी सही है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन नहीं दिया, इसलिए नहीं पूछा है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ध्यान रखना, ये पंक्ति किसकी है बताओ? पहला ही ऑप्शन से आपके लिए बताओ कौन सा? मलुकदास जी का। कौन सा? मलुकदास जी का एक कथन है। मलुकदास जी के जो शिष्य थे, इनका नाम का ध्यान रखना, मलुकदास जी के शिष्य का नाम था मथुरादास। कौन से दास साथियों?
मथुरा दास इनके शिष्य का नाम था। ध्यान रखना, मलूक परचई इन्होंने लिखा था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फेमस इनके कथन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी न करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये कथन किसका है बताओ? मलूक दास जी का है। 14 प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, तो ध्यान रखना है, आपको बताना है कौन सा निर्गुण भक्ति से संबंधित नहीं है। तो रैदास तो है, कबीरदास जी भी है, दादू दयाल जी भी है, बताओ कौन नहीं है? रामानुजाचार्य नहीं है। कौन से नहीं है बताओ? रामानुजाचार्य नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये तो बताओ कौन सी शाखा से संबंधित थे? ये तो राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। कौन सी शाखा से? राम भक्ति शाखा से इनका संबंध था, इसलिए जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 15 प्रश्न, निम्न में से कौन संत कवि नहीं है? निम्न में से कौन संत कवि नहीं है? दादू, सुंदरदास, कबीरदास या श्रीधर पाठक? तो ध्यान रखना, ये जो श्रीधर पाठक हैं, ये बताओ क्या नहीं है? संत कवि नहीं है। जबकि ये तीनों बताओ कैसे कवि हैं? ये संत कवि हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा है नहीं है, ध्यान रखना, है ना। ये जो श्रीधर पाठक है, इनके बारे में बता दूं, ये तो आधुनिक खड़ी बोली, कौन सी खड़ी बोली? आधुनिक खड़ी बोली के स्वच्छंदतावादी कवि है। ये स्वच्छंदतावादी, स्वच्छंदतावादी कवि है, ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों बताओ संत कवि है, जबकि ये क्या नहीं है? संत कवि नहीं है, इसलिए जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? हर प्रश्न में नहीं है, तो अच्छे से गौर से आपको पढ़ना है। यानी कि कौन, किसका संबंध ज्ञान की मार्ग से नहीं है, ये आपको बताना है। कबीरदास, कुतुबन, रैदास, दादू, सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है, बताओ कौन? कुतुबन का संबंध बताओ किससे नहीं है? ज्ञान मार्गी से नहीं है। जबकि कबीर, रैदास और दादू का संबंध बताओ किससे है? ज्ञान मार्गी शाखा से है। ध्यान रखना, ये जो कुतुबन थे, ये तो बताओ कौन सी शाखा से संबंध था इनका? प्रेम मार्गी शाखा से संबंध था। कौन सा? प्रेम मार्गी शाखा से इनका संबंध था। इनकी रचना बताओ कौन सी है फेमस? इनकी जो फेमस रचना है वो है मृगावती। कौन सी रचना है? मृगावती इनकी फेमस रचना है। प्रश्न संख्या 17, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखना, कौन है? अनंत दास। कौन है? कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास हैं, इनका ध्यान रखना है आपको। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न है ये जो एग्जामिनर के हाथ में हमेशा यही चलता है और बार बार इस प्रश्न को देता है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखना, कौन है? श्री हरिदास। कौन है बताओ? श्री हरिदास किसके प्रवर्तक हैं? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 19, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, दोहा और चौपाई पदों को लिखित क्या कहते हैं? रामायणी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? रामायणी। साथियों, मैं आपको एक जानकारी दूंगा, ये सारी चीज़ें आप हमारे कहाँ से ले सकते हैं? टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका नाम है PK एडवांस स्टडी। या आपको सारी PDF वहाँ से मिल जाएगी, महत्वपूर्ण प्रश्न और चीज़ें भी आपको वहाँ से प्रोवाइड होगी। साथ में एक आप हमारा छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है PK एडवांस साइको। यहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।